अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ अहमद शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। 2022 आप सबको मुबारक हो और हमारी ख्वाहिश है कि ये नया साल आपके लिए खैर आफियत का बायस बने। स्कॉर्पियो के लिहाज से ये साल बहुत उम्मीद का हामिल है। इस साल अहम पोजीशन तब्दील हो रही है तारों की, राहु केतु की पोजीशन तब्दील हो रही है। इसके अलावा आपके जो है सुहल और मुश्ती की पोजीशन भी तब्दील हो रही है। तो इसके लिहाज से हम डेट वाइज भी एनालिसिस करेंगे और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तब हम आपके लिए मज़ीद बेहतर काम कर सकें। ये वीडियो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बनाई जा रही है और कोशिश है कि ग्राउंड रियलिटी के करीब हो, हकीकत पसंद के करीब हो और बिला वजह की किसी को ऐसी चीज़ों में खुशियों में मुब्तला न किया जाए जो कि जिसका हकीकत से कोई तल्लुक़ ना हो। तो कोशिश है कि हम प्लानिटरी एनालिसिस के मुताबिक करीब तरीन रेटिंग दे सकें आपको। तो इस साल की जो सालाना जो प्रेडिक्शन के लिहाज से 1 जनवरी के लिए प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ इस तरह है कि शम्स बुर्ज कौस में है, कमर बुर्ज अकरम में है, अतारत बुर्ज जद्दी में है, ज़ोहरा बुर्ज कौस में है, मरीख बुर्ज अकरम में है, ज़ोहल बुर्ज जद्दी में और मुश्तरी बुर्ज दल में क्वेरिस में और राहु केतु बिलतरतीब सोर और अकरम में। इस साल जो अहम योग बनेंगे उसमें साल का आगाज़ ही काल सर्प योग से होगा। तो काल सर्प योग से साल का आगाज़ है, कुछ अच्छी अलामत नहीं होती क्योंकि ऐसे ये योग ऐसे होते हैं जिसमें कार्मिक एनर्जीज़ हाईलाइट हुई होती हैं। काल सर्प योग उस वक्त बनता है जब राहु केतु के दरमियान तमाम सितारे इकट्ठे हो जाते हैं और उनके एक्सिस में आ जाते हैं और इसी वजह से ज़िंदगी में एंग्जाइटी डिप्रेशन भी बढ़ सकता है। केतु पहले ही आपके घर में फर्स्ट हाउस में मौजूद है, तो काल सर्प योग की वजह से ज़िंदगी में बड़े से उतार चढ़ाव हो सकते हैं, माजी के वाक़े रिपीट हो सकते हैं, माजी के लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, कोई पुराने ख्वाब नज़र आ सकते हैं या ज़िंदगी में आपको एंग्जाइटी भी डिप्रेशन फ़ील कर सकते हैं। ख़ुशी तौर पर आपको ज़्यादा फील होगा क्योंकि आपके जो है राहु केतु आपके एक्सिस में मौजूद हैं। इसी तरह जो है इस साल जो है बेफरत राजयोग आपका इसके अलावा नीच भंग योग भी बनेंगे। ये योग आपकी पर्सनैलिटी को और आपके हालात वाक़त में बड़ी वेरिएशंस लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सहरा मुश्तरी को डिस्कस करते हैं। सहरा मुश्तरी 13 अप्रैल को बुर्ज दल से बुर्ज हौत में आएगा और 29 जुलाई से लेके 30 नवंबर तक ये रेट्रोगेट रहेगा। ये डेटें बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर आपके 4th हाउस में है, 4th से 5th हाउस में शिफ्ट होगा। आपके कैरियर के लिहाज से, आपके घरेलू सुकून के लिहाज से, आपके ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों के लिहाज से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत के हामिल हैं। ये डेटें बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसी तरह आपके जो है 5वें घर में शिफ्ट होगा तो औलाद मोहब्बत नाम के मामला भी हाईलाइट हो जाएंगे। तो सहरा जो जुपिटर है वो आपके जो 4th हाउस में आके इन चीज़ों में एस्पेक्ट्स में तब्दीलियाँ लेके आएगा। इसी तरह जो है 19 जनवरी जो जुपिटर है 23 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक कंबस्ट भी रहेगा, हालत गरूब में भी रहेगा। जुपिटर की तब्दीलियाँ और उसकी हालत रजत, हालत मस्तकीम आपके कैरियर के मामलात, आपके जो घरेलू मामलात के मामलात, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलात, घरेलू सुकून के मामलात, इन चीज़ों में वाज़ह तब्दीलियाँ लेके आएगी, उतार चढ़ाव ला सकती है। इसी तरह सहरा ज़ोहल जो है बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे मौजूद है। 29 अप्रैल को बुर्ज जद्दी से बुर्ज दल में आएगा, 5 जून से 23 अक्टूबर को रेट्रोगेट होगा और 12 जुलाई को बुर्ज जद्दी में वापस आएगा। 19 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक ये हालत कंबस्ट में रहेगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ इसकी उतार चढ़ाव सहरा ज़ोहल जो है आपके इस वक्त 3रे घर मौजूद है। तो आपके लिखने पढ़ने के मामला, आपके करीबी रिश्तेदारों के मामला, आपके मीडिया कम्युनिकेशन के मामला, उन चीज़ों में वेरिएशन लेके आएगा। करीबी रिश्तेदार बहन भाई के साथ अख्तिलाफ़ात आ सकते हैं, उनमें उतार चढ़ाव आ सकता है, इनमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। इसी तरह जो राहु केतु है वो भी इस साल अपनी तब्दील कर रहे हैं। 12 अप्रैल को राहु 12 अप्रैल को बुर्ज सोर में आ जाएगा, बुर्ज सोर से बुर्ज हमल में शिफ्ट हो जाएगा और केतु 12 अप्रैल को बुर्ज अकरब से बुर्ज मीज़ान में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी तब्दीली है। राहु केतु अपने एक्सेस चेंज करेंगे और क्योंकि केतु जो है आपके लगन में बैठा केतु स्ट्रेस पैदा करता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन पैदा करता है। इसके साथ आपको आइसोलेशन की तरफ भी लेके जाता है और इसके अलावा ये बीमारियों का भी कारक है। ज़हनी दबाव, टेंशन, कंधों पे दबाव और नेगेटिव एनर्जी भी फील करता है। तो केतु की पोजीशन जो है यहाँ पे लगन में अच्छी नहीं है क्योंकि इसकी वजह से जब इंसान के अंदर बेचैनी, इंतशारी कैफियत भी पैदा होती है। तो केतु के जहाँ पे शिफ्ट करेगा तो इसकी वजह से हालांकि 12वें में शिफ्ट होगा, 12वें में भी इसकी पोजीशन अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी लगन से बेहतर आपको रिजल्ट देगा और उसकी तबीयत में एंग्जाइटी डिप्रेशन में कमी आएगी। इसी तरह जो है आपका जो केतु है, केतु के साथ जो राहु शिफ्ट होगा, राहु आपके 6ठे घर होगा तो हेल्थ इश्यूज़ हाईलाइट हो जाएंगे। हेल्थ के लिहाज से बहुत मुतात रहने की ज़रूरत है। कर्ज़ लेन देन के मामला, साथ काम करने वाले अफराद उनसे मुतात रहें। इसी तरह के गलत कमिटमेंट ना करें जो कि आप फुलफ़िल ना कर सकें। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। इसी तरह आपका सूरज ग्रहण की डेटें और चांद ग्रहण की डेटें बहुत इंपॉर्टेंट। 30 अप्रैल को बुर्ज हमल में
सूरज ग्रहण लगेगा पहला, और 25 अक्टूबर को बुर्ज मज़ान में। एक्सिस में भी राहु केतु के एक्सिस के साथ ही आपके ग्रहण लग रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। और ये डेटें वो नोट करके रखें, जितने भी आपको रेट्रोकेशन की डेटें और चांद ग्रहण सूर्य ग्रहण की डेटें बता रहे हैं, उसकी वजह से उतार चढ़ाव होगा ज़िंदगी में। तो जब आपकी ये राहु केतु 12th और 6 का कम्बिनेशन बन रहा है, 12वें 6 का कम्बिनेशन बन रहा है, हेल्थ के लिहाज से खुसूसी तौर पे इंडिकेशन है अस्पताल के मामला में अखराजात बढ़ सकते हैं। इसके अलावा बैरून मुल्क मामला में भी उतार चढ़ाव हो, बैरून मुल्क आप सफ़र कर सकते हैं, बैरून के साथ तल्लुकात में मामला में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। चांद ग्रहण जो है 2 ग्रहण लगेंगे। पहला ग्रहण आपको 16 मई को बुर्ज मज़ान में लगेगा और 8 नवंबर को बुर्ज हमल में लगेगा। तो साल के दोनों ग्रहण आपके एक्सिस पे लग रहे हैं, राहु केतु के एक्सिस के साथ लग रहे हैं, ग्रहण दोष बनेंगे चांद ग्रहण के लिहाज से भी और सूर्य ग्रहण के लिहाज से भी। तो जहाँ पे इस साल राहु केतु खुशी अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि राहु केतु ने पिछले 1.5 साल से आपकी जो है कुंडली को संभाला हुआ था, क्योंकि आपके लगन से आपके केंद्र के घर में बैठे हुए थे और जिसकी वजह से पूरी कुंडली को कंट्रोल किया हुआ था। अब ये 12वें में शिफ्ट होंगे तो उस केंद्र का स्ट्रेस से अब निकलेंगे। केंद्र का स्ट्रेस का मतलब कि जो आपके मेन घर हैं कुंडली के, उनके स्ट्रेस से निकल सकेंगे और तबीयत में कुछ बेहतरी महसूस करेंगे। लेकिन मुकम्मल बेहतरी का अभी इम्कान मुश्किल है, क्योंकि वेरिएशन और उतार चढ़ाव का शिकार रहेंगे। इसी तरह इस साल के जो सेहत के मामला हैं, उससे जो हेल्थ इश्यूज़ आपको फेस कर रहे थे, हेल्थ के लिहाज से कुछ बेहतरी आएगी, मामला में आसानी पैदा होगी, लेकिन मुकम्मल तौर पे आपकी जान नहीं छूटेगी, क्योंकि अभी हेल्थ राहु जो केतु है 12वें घर शिफ्ट हुआ है। तो 12वां घर भी आपके मोस्ट का घर होता है, आपका जो से हेल्थ इश्यूज़ को डेवलप कर सकता है, आइसोलेशन की तरफ देख सकता है। अलबत्ता ये वक्त जो है आपको ख़ुसूसी तौर पर रूहानियत और मख्फ़ी और मेडिटेशन के मामले के लिए आपके लिए बेहतर है। अगर दुनियादारी के लिहाज से या मादी मामला के लिहाज से कुछ में कॉम्प्लिकेशन ज़रूर आएंगी। इसी तरह आपका जो है आपका रिलेशनशिप के लिहाज से, शरीकियात के साथ रिलेशनशिप के लिहाज से, माशरती रिलेशनशिप के लिहाज से ये साल कुछ उतार चढ़ाव का शिकार रहेगा, क्योंकि 12वें और 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। आप कुछ खुफिया दुश्मन हासिन एक्टिवेट होंगे, क्योंकि केतु को जब 12वें में जाएगा तो हासिन एक्टिव होंगे, आपको नेगेटिव एनर्जी का एहसास महसूस होगा, जो कि आपकी हेल्थ इशू को डिस्टर्ब करेगा। लिहाजा कोशिश करें कि अपने करीबी रिश्तेदारों का और के साथ और रिलेशनशिप के मामले में बताते हैं, किसी गैर के हाथ की पकी चीज़ ना खाएं, अपने बाल कपड़े नाखून तस्वीर किसी के बाद ना जाने, ताकि उसकी से कॉम्प्लिकेशन का बायस ना बने। एजुकेशन के लिहाज से तालिब इल्म को बड़ी कामयाबी मिल सकती है, बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। ये साल उनके लिए तलीमी मामला तरक्की लेके आएगा। पढ़ाई के मामला में जब कुछ डिस्टर्बेंस ज़रूर रहेगी, क्योंकि एक्सिस में राहु केतु में एक्सेस रहने की वजह से अब अप्रैल तक कुछ डिस्टर्बेंस रहेगी, लेकिन अप्रैल के बाद जो है कुछ मामलों में बेहतरी आएगी और स्ट्रेस में कमी आएगी। लेकिन इसके साथ ज़रूरी है कि राहु केतु की रेमेडी ज़रूर करें, उसके लिए तलिस में राहु केतु इस्तेमाल करें, ताकि आपकी एंग्जाइटी डिप्रेशन में कमी आए। मालो दौलत के लिहाज से साल बेहतर है, कारोबारी नई तरक्की के मौके मिलेंगे। ये जो मामला में जिन शराकतदारी के मामला में, कारोबारी मामला में अख्तिलाफ़ात आ गए थे, इस साल उन्हें निपटाने का मौका मिलेगा आपको। अप्रैल के बाद आपको चांसेस बनेंगे जिसकी वजह से आप मालो दौलत और रिसोर्स को नए तरीके से इस्तेमाल कर सकें, और माली मुश्किलात भी आपकी कमी होंगी, और माली मुश्किलात के लिहाज से आपको बैरून मुल्क से भी आपको तावन मिलेगा। अक़रब वालों के लिए इस साल माली मामलात में तो आप बेहतरी आएगी, लेकिन कुछ चीज़ों में मुतात रहने की ज़रूरत है। एक तो सेहत के मामलात उनके माली मामलात को या कारोबारी मामलात को डिस्टर्ब कर सकते हैं, काम पे इतनी तवज्जो नहीं दे सकेंगे, या सेहत के मामलात कारोबारी मामला को डिस्टर्ब कर सकेंगे। इसी तरह यह साथ काम करने वाले या कुलीग अफराद या किसी शख्स पे आप जिम्मेदारी डाल के जाते हैं, तो वो शख्स आपके काम को ख़राब कर सकता है। लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अमूमी तौर पर जो है ये आपका साल माली मामलात में आपको बेहतरी की तरफ लेके जाएगा, लेकिन जिन चीज़ों में आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है वो आपके हेल्थ इशूज़ हैं और आपके साथ काम करने वाले अफराद हैं, क्योंकि राहु केतु के एक्सेस की वजह से इन मामलात में तब्दीली आ सकती है। दूसरी अहम चीज़ ये कि जो है सेहत के मामलात के साथ और कारोबारी मामलात के साथ आपको इन चीज़ों में भी करीबी रिश्तेदारों के मामलों में भी मुतात रहने की ज़रूरत है। करीबी रिश्तेदारों के साथ कुछ उतार चढ़ाव की कैफियत रहेगी सारा साल, और जिसको आप गुफ्तगू शुनी के साथ हल कर सकेंगे। ये वीडियो आप बुर्ज अक़रब के लिहाज से, लगन के लिहाज से बनाई गई है। आपको अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आपको शुक्रिया। एम शामी।